यस। नेक्स्ट अब हमारे पास में 2 पॉइंट आएंगे। वन इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड सेकंड इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मैं बेसिक पहले बता चुका था स्क्वायर मैट्रिक्स में, लेकिन फिर भी एक बार उसे दोबारा समझ लेते हैं क्या है। तो पहले हेडिंग डाल दो आप, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो मैं लिख तो रहा हूं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, बट रियलिटी में ये ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ट्रेस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम, इट इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये हम कर चुके हैं पहले, अगर फिर भी याद नहीं हो तो ट्रेस ऑफ ए का मीनिंग हो गया, ए आपके से कोई भी मैट्रिक्स है, एआईजे टाइप की मैट्रिक्स है, साइज है n क्रॉस n, तो इट इज इक्वल टू सिग्मा ए आई आई, जहां पर i की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर n तक। ए आई आई 1 से लेकर n तक का मतलब क्या हो गया? ये आपके पास में है A11, A22, A33, A44 प्लस एंड सॉन ANN। आपको वैसे भी पता होगा डायगोनल एलिमेंट्स में i और j सेम होते हैं, तो इसलिए मैंने AII लिखा है। A11, A22, A33, A44, A55 एंड सॉन ANN। जैसे मैट्रिक्स A मेरे पास है 5 9 2 1 8 6 2 3 5। अब अगर मुझसे कोई पूछता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा, तो इट विल बी 5 प्लस 8 प्लस 5 18। तो ट्रेस का मीनिंग क्या हो गया? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, इट इज नोन एज ट्रेस। ठीक है, पहले आप नोट कर लो, फिर इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और अब आप इसका ट्रेस ले रहे हो, तो आप क्या करो, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और मैट्रिक्स का ट्रेस ले लो, रिजल्ट विल बी सेम। मींस आप पूरे मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर ट्रेस लो, या पहले ट्रेस ले लो फिर नंबर को मल्टीप्लाई करो, ट्रेस हमेशा सेम आएगा। ऐसे ही नंबर 2 प्रॉपर्टी, आप 2 मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो और आप इसका ट्रेस ले रहे हो, या पहले ट्रेस ले लो और ऐड कर दो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। ऐसे ही अगर आपके पास माइनस है तो माइनस भी सेम, यानी कि आप मैट्रिक्स को ऐड करो फिर ट्रेस लो या ट्रेस ले करके ऐड करो, ट्रेसिंग हमेशा सेम होगी। यही बात सब्ट्रैक्शन के लिए भी लगेगी। ऐसे नंबर 3, ट्रेस ऑफ KA प्लस LB। अब यहां पर K और L कांस्टेंट है, तो आप इसको ये लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ KA प्लस ट्रेस ऑफ LB। अब K तो कांस्टेंट है, तो जैसे यहां पर रूल था लैम्डा कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा, तो आप इट कैन बी रिटन एज K इंटू ट्रेस ऑफ A। इधर L कांस्टेंट है तो L बाहर आ जाएगा, L इंटू ट्रेस ऑफ B। और लास्ट प्रॉपर्टी 4th, अगर आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो A इंटू B या फिर B इंटू A कर रहे हो, रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं लेकिन ट्रेस हमेशा सेम आएगा। मींस उनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम हमेशा सेम आएगा। इन सबको एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सिंपल सिंपल से। ठीक है, पहले आप लिख लो फिर 1 1 प्रॉपर्टी को समझेंगे। यही रूल मल्टीप्लाई के लिए, यही रूल माइनस के लिए भी लगेगा इधर। नाउ ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 1 4 -2 और इसमें 7 की मल्टीप्लाई हो रही है और हमसे कहा गया ट्रेस निकालो। तो
एक बार मैंने 7 की पहले मल्टीप्लाई करी तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 विद माइनस। तो इसका ट्रेस लेंगे तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई एडिशन होगा, 21 प्लस माइनस का 14, इट इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यही काम अगर मैं 7 को बाहर ले लूं, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे बाहर ले लूं और मैं ट्रेस निकाल दूं 3 1 4 माइनस 2 का, तो इट विल बी 7 इंटू 3 प्लस माइनस 2, क्योंकि इसका ट्रेस लेंगे तो ये क्या आया 7 इंटू 3 में से -2 माइनस किए तो 1, तो 7। तो देखो एक तो तरीका ये है कि आप भाई नंबर को पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो और फिर ट्रेस निकालो, और एक तरीका है कि पहले ट्रेस निकाल दो फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम। दोनों में ही 7 आंसर है। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा इजी लगता है। ओके, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्या फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये, ट्रेस में ज्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है तो ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। a प्लस 2b मुझे दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 0 6 माइनस 3 3 एंड -5 3 1। a प्लस 2b हमें गिवन है एंड 2a माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 6 एंड 0 1 2। देन हमें फाइंड करना है ट्रेस A माइनस ट्रेस B क्या होगा। ठीक है, करो ट्राई। तो देखो हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया। अभी अभी आपने रूल पढ़ा था कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस लेते हो तो ट्रेस ऑफ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से ट्रेस जब आप लोगे तो ट्रेस ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू इसका ट्रेस, तो 1 और 1 2 माइनस 3 माइनस 1, दोनों साइडों का ट्रेस ले रहे। अब आपने ये भी रूल पढ़ा है, इट कैन बी रिटन एज ट्रेस ऑफ a प्लस 2 इंटू ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और यहां से जब आप इसका ट्रेस लेते हो 2 का तो क्या आएगा, ट्रेस ऑफ 2a माइनस b, इसका ट्रेस हुआ 2 इंटू 4 माइनस 1 3, या यूं भी लिख सकता हूं 2 इंटू ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन आ गई। मुझे ट्रेस a और ट्रेस b का डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं a इन दोनों को सॉल्व करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, देखो इधर ट्रेस a इधर 2 ट्रेस है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके या इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 में, ताकि ट्रेस b और ट्रेस b का मल्टीपल सेम हो जाए। 4 इंटू 2 करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, 4 ट्रेस a माइनस 2 ट्रेस b इज इक्वल टू 6, और इधर क्या है, ट्रेस a प्लस 2 ट्रेस b इज इक्वल टू -1। ऐड करो, जैसे ही ऐड करोगे दोनों कैंसल। 5 ट्रेस a 6 माइनस 1 5, देन ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 1। ट्रेस a आ गया मेरे पास 1, तो यहां पर 1 पुट कर दो या यहां पर 1 पुट कर दो। 1 उधर जाकर के माइनस हुआ तो -2, तो 2 ट्रेस b इक्वल टू -2, देन ट्रेस b इक्वल टू -1। ये लो, ट्रेस a आ चुका है, ट्रेस b आ चुका है। मुझे ट्रेस a माइनस ट्रेस b फाइंड करना है, तो क्या करो, 1 माइनस -1। नाउ ट्रेस a माइनस ट्रेस b, 1 माइनस -1 2 आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
ट्रेस पर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है तो हम इस पर लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करेंगे। चलो नाउ वी विल स्टार्ट टॉपिक। इट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले है क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको अगर आप समझते हो तो आपके पास इसमें जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज ले सकते हो। ट्रांसपोज है क्या, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए ले लो, इज नॉन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब आप कोई भी मैट्रिक्स ए है उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलती है इट इज नॉन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए के ऊपर टी लगा दो और इट कैन बी रिटन एज ए के ऊपर डैश लगा दो, ए डैश और ए पर टी, इट इज नॉन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। वी कैन से ए, जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल ले रहा हूं 4 9 1 3 2 7 माइनस माइनस, मैट्रिक्स इज ऑफ साइज 2/3, देन ए ट्रांसपोज विल बी अनदर मैट्रिक्स जिसमें 4 9 -1, ये जो फर्स्ट रो है इट इज रिटन एज फर्स्ट कॉलम, 3 - 2 7, सो इट इज ऑफ साइज 3/2। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो जो न्यू मैट्रिक्स बनती है इट इज नॉन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपके पास में ए कोई मैट्रिक्स है जिसका जो एआईजे टाइप की मैट्रिक्स है, साइज है m क्रॉस n, देन ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी उसका साइज हो जाएगा, अगर वो बीआईजे टाइप की मैट्रिक्स आ रही है देन इट्स साइज इज n/m, मींस साइज चेंज हो जाएगा और जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, राइट डाउन। नाउ ट्रांसपोज की सिंपल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, आपके पास से कोई भी मैट्रिक्स ए है, आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, देन अगेन ट्रांसपोज ले लो, इट विल बी मैट्रिक्स ए सेम। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो तो वापस से मैट्रिक्स वही आएगी। कैसे कि एग्जांपल से समझ लो, ए मैट्रिक्स हमने ली 4 2 1 8 7 9, साइज इज 3/2, आपने ए का ट्रांसपोज लिया तो इट विल बी 4 2 1 8 7 9। ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया, अगेन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस किया 2 8 9, सो अगेन इट इज मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो ये अगेन मैट्रिक्स ए आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी इज, अगर आप कभी 2 मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो एंड देन ट्रांसपोज लेते हो या ट्रांसपोज लेकर ऐड कर दो, रिजल्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लो या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लो, रिजल्ट विल बी सेम। सेम फॉर नेगेटिव साइड। एग्जांपल ले लो कोई भी, क्योंकि एग्जांपल से चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 4 2 5 1 9 6 एंड बी इज 1 8 2 7 3 4। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहां ये नेगेटिव। अब जब हम a प्लस बी पहले निकालते हैं 3 10 अगेन 3 7 and 1 8 3 and -9 -6 4 and 6 10। a प्लस बी आ गई मैट्रिक्स। आप इस a प्लस बी मैट्रिक्स का होल का ट्रांसपोज लो
तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, इट विल बिकम 3 10 3 8 माइनस 6 एंड 10। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर देना भाई, इट इज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। और यही वर्क अगर आप पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हो, मींस 4 2 5 1 माइनस 9 6 एंड बी का ट्रांसपोज -1 8 -2 and 7 3 4, then A transpose plus B transpose will be 4 and -1 3, 2 and 8 10, 5 and 2 5 plus 2 7। मैंने कुछ मिस्टेक नहीं कर दी हो, ओके बी ट्रांसपोज रॉन्ग हो गया, मे बी पॉसिबल, यस यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो 5 - 2 इज 3 एंड ऐसे इधर ऐड कर लो, देन 8 - 6 एंड 10, यस 7 and 1 8 -6 एंड 9, ओके 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 राइट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी इज आप कभी कोई नंबर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो एंड देन उसका ट्रांसपोज लेते हो, या पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो देन नंबर मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल नॉट चेंज। अब इसका प्रूफ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई एग्जांपल नहीं लेंगे, ठीक है। नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज होती है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इस चीज को याद रखना, मिस्टेक यही होती है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज लोग कर देते हैं ए का ट्रांसपोज देन बी का ट्रांसपोज, नो इट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसे ही आप इससे ही और बना सकते हो, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, then it will be C transpose B transpose A transpose। ऐसे नंबर 6 A B C D transpose, then D transpose C transpose B transpose A transpose, ठीक है, एंड सो ऑन। इसको आप कितना भी लिख सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल से इसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार आता है कि एग्जांपल्स जो होते हैं ना, A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो अब उसे प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। चलो एक वेरीफाई करते हैं, इफ मैट्रिक्स ए इज 3 2 4 1 5 2 7, जिसमें ये नेगेटिव है, एंड मैट्रिक्स बी इज 4 1 2 9 1 0, साइज इज 2/3 एंड नेक्स्ट इज 3/2, देन वेरीफाई, या वेरीफाई तो अब मत लिखो, अब लिख दो प्रूफ A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। आप लोग पहले खुद ट्राई करो, तो देखो आपने कैसे किया, A इंटू बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले A मल्टीप्लाई B करते हैं, इट विल बी 3 2 1 5 2 -7 मल्टीप्लाई 4 1 2 9 1 0, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 3 4 12 2 2 4 प्लस 1, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से 3 1 3 9 2 18 प्लस 1 इंटू 0 0, देन सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 5 4 20 2 2 4 एंड 7 1 7 विद माइनस साइन, अगेन 5 1 5 9 2 18 and 7 into 0 0, so it will be 12 plus 4 plus 1, 4 and 1 5 and 12 17, 20 plus 4 24 minus 7 is 17, again 3 plus 18 21, 5 plus 18 23, ये AB आया, so we will find AB का ट्रांसपोज, it will be 17 17 21 23। अब यही चीज हमें B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड करी यहां पर, नाउ राइट हैंड साइड पहले B ट्रांसपोज फाइंड कर लो, B ट्रांसपोज विल बी 4 2 1 1 9 0 इंटू ए ट्रांसपोज 3 2 1 5 2 -7,
नाउ B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, 4 2 1 1 9 0 3 5 2 2 1 -7। जैसे मल्टीप्लाई करते हो आप फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 7 7। अगेन 1 3 ज़ा 3, 9 2 ज़ा 18 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 5 ज़ा 5, 9 2 ज़ा 18 प्लस 0। सो आंसर इज 12 प्लस अगेन 17, सॉरी ये मैंने रॉन्ग कर दिया, 1 इंटू ये -7 आएगा। सो 17 17 21 एंड 15 प्लस 8 इज 23। तो देखो A इंटू बी का ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आर सेम। सो वेरीफाइड। आपको ध्यान रखना है ये रूल, A इंटू बी का ट्रांसपोज हमेशा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। इसको माइंड के अंदर अपने परमानेंटली रख लेना। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B इफ A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 2 2 1 -2 A to B satisfy A into A transpose is equal to 9I3। A into A transpose is equal to 9I3। देन आपको A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। इनिशियली आप लोग ट्राई करो, ठीक है, लेट्स ट्राई। चलो चेक करते हैं इसे। तो देखो सबसे पहले A इंटू A ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखते हैं सॉल्यूशन। A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9I3। A इज 1 2 2 2 1 -2 A to B and A transpose is 1 2 2 2 1 -2 A to B and 9I3 is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सो इट विल बिकम 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 एंड 4 से 8 एंड 1 9। डायरेक्ट लिख रहा हूं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 4 -4 0। देन 1 इंटू A, ये A है, कंफ्यूज मत हो जाना। 1 इंटू A 2 इंटू 2 4 A प्लस 4 2 प्लस 2B। ओके, नाउ सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 -4 0। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से 2 2 जा 4 एंड 1 5 प्लस 4 9 एंड लास्ट थर्ड से 2A प्लस 2 -2B। इधर A प्लस 2 A प्लस 4 प्लस 2B। इसको आगे करते ही 2A प्लस 2 देन -4। चेक कर लेना कैलकुलेट, सॉरी -2B एंड लास्ट इसके इधर करते ही A स्क्वायर, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया, क्लमजी सा लिख दिया है, आप इसको इधर लिख देना A प्लस 4 प्लस 2B एंड लास्ट 2A प्लस 2 -2B, 2A प्लस 2 -2B एंड लास्ट वन इसको मल्टीप्लाई करते ही A स्क्वायर प्लस 4 प्लस B स्क्वायर एंड यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 900090009। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं कोई कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक ना करी हो। यस, आई थिंक A प्लस 4 प्लस 2B
यस सही है, 2a प्लस 2 माइनस 2b, यस यस, ठीक है। जैसे अब आप कंपेयर करते हो बोथ साइड, तो कंपेयरिंग करते ही a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0, तो a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 4, देन 2a माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2। इन टू इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, और एक और क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9। अब जैसे ही इन टू इक्वेशनों को सॉल्व करते ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते ही आपके से रिजल्ट आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी ऐड करते ही 2a प्लस a 3a 6a इक्वल टू माइनस 2। सो a की वैल्यू माइनस 2 आई, जैसे माइनस 2 पुट करता हूं, माइनस 2 उधर जाकर के ऐड हो गया, तो माइनस 4 इधर रख देता हूं, माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2, 2b इक्वल टू माइनस 2, देन b इक्वल टू आई थिंक माइनस 1 आ रहा है। फिर भी आप चेक कर देना, a की वैल्यू माइनस 2 एंड b की वैल्यू माइनस 1, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। तो आई थिंक ये दोनों वैल्यू यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, तो a की वैल्यू माइनस 2 एंड b की वैल्यू माइनस 1 आई है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कम से कम 4 to 5 टाइम आया हुआ है, भले कोई भी बोर्ड हो, हर पेपर में। एंड आईआईटी के पेपर में ये 2015 में आया हुआ है, आईआईटी मेन के पेपर में। तो देख लो, आपके बोर्ड के क्वेश्चंस भी आईआईटी मेन के पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से तैयार रखना है क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन था, ओके, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z if A matrix is 0 x x 2y y and minus y and z minus z and z and given condition is satisfy equation कर रही है, satisfy A transpose into A is equal to I3, same like previous question, finish it, ठीक है, finish it। आई थिंक आप लोगों से सॉल्व हो गया होगा, फिर भी मैच कर लो। सॉल्यूशन इज A ट्रांसपोज, पहले A ट्रांसपोज लिखना है, 0x x 2y y माइनस y एंड z माइनस z z मल्टीप्लाई बाय 0 2y z x y माइनस z एंड x माइनस y एंड z। आपने जैसे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, फर्स्ट रो को सेकंड से करते ही 0, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का 0, आगे करते ही 0 0। नेक्स्ट, अब ये आपको मल्टीप्लाई अपने आप कर दिया, मुझे इजीली मिल रही है, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर, देन 0 अगेन 0, देन अगेन 0 एंड लास्ट z स्क्वायर z स्क्वायर z स्क्वायर 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, I3 होता है तो फर्स्ट एलिमेंट 1 के इक्वल, सेकंड भी 1 के इक्वल, थर्ड भी 1 के इक्वल। तो कंपेयर करते ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो x इक्वल टू 1/2 का अंडर रूट प्लस माइनस, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 एंड z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये लो आंसर। आई थिंक सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक हमने एक मिस्टेक कर दी, 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, इट विल बी 6y स्क्वायर। सो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, देन y इक्वल टू 1/√6 विद प्लस एंड माइनस साइन। ये मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है।
डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। इधर भी कुछ और टाइप्स की बात करेंगे मैट्रिक्स की। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में कहेंगे सममित मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? अगर आपके पास में इफ A इज इक्वल टू AIJ टाइप की मैट्रिक्स है जिसका साइज है n क्रॉस n, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वैसे मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने n क्रॉस n लिख दिया है। सच दैट AIJ इज इक्वल टू AJI। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना। AIJ इज इक्वल टू AJI, देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस अगर किसी मैट्रिक्स में AIJ एंड AJI सेम हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। कैसे? एक बार इसको पहले यहां से समझो। A मैंने मैट्रिक्स लिख दी, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ये मैट्रिक्स है। मैंने एक वर्ड यूज लिया AIJ इज इक्वल टू AJI। इसका मतलब क्या है? A21 A12 इक्वल होंगे AIJ। देखो I इज 1, J इज 2, A12 A21 के इक्वल होगा। A13 इक्वल टू A31, A14 इक्वल टू A41, A23 इक्वल टू A32 एंड A24 इक्वल टू A42, A34 इक्वल टू A43। मीन्स डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली सेम होते जाएंगे। कैसे? एक और एग्जांपल से इसको समझ लो। A मैट्रिक्स मेरे पास है 4 2 5 2 7 9 5 9 -3, ये मैट्रिक्स है। तो अगर आप देखो A12 ये है, A21 ये है, दे आर सेम। A13 इज 5, A31 इज 5, A23 9, A32 अगेन 9। सो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स सेम होंगे। और किस तरह से सेम होंगे कि AIJ इक्वल टू AJI। डायगोनल में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 की जगह पर 11 रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इससे A11 A22 A33 है। तो ये आप इंटरचेंज करोगे भी तो भी यही वाली पोजीशन आएगी। तो अब इस मैट्रिक्स की खासियत, ये आपके पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं, इट विल बी 4 2 5 2 11 9 5 9 -3। तो आप ध्यान दो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। जैसे 4 2 5 4 2 5 2 11 9 2 11 9 5 9 -3 5 9 -3। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है? A का ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है ऑलवेज। कई लोग डेफिनेशन भी यही समझते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, बट डेफिनेशन तो ये है कि इफ AIJ इक्वल टू AJI देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A का ट्रांसपोज ही A के इक्वल हो जाता है। बस याद रखना, मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वापस से रिपीट कर देता हूं, AIJ और AJI इक्वल होने चाहिए तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक एंड सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या आपके पास में? वापस से सेम स्टेटमेंट,
इफ ए इक्वल टू ए आई जे टाइप की मैट्रिक्स है जिसका साइज है n क्रॉस n। अब मैं नहीं लिख रहा इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई विद माइनस साइन। सिमेट्रिक में क्या था, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था। स्क्यू सिमेट्रिक में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई विद माइनस साइन। देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ खासियत और होती है। देखो पहली चीज मैंने जब वर्ड यूज ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, क्योंकि n क्रॉस n के तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हुआ क्या, ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। तो जब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, आई उसमें जे के इक्वल होता है। आई जैसे जे के इक्वल होता है देन ए आई आई इक्वल टू माइनस का ए आई आई। आप सेम साइड ले जाओगे तो 2ai इक्वल टू 0। रिपीट करता हूं, डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर आई एंड जे सेम होते हैं। जैसे ही आई एंड जे सेम हुए मैंने जे की जगह पर भी आई लिख दिया, तो ए आई आई इक्वल टू माइनस का ए आई आई। सेम साइड ले गए देन 2ai इक्वल टू 0 मीन्स ए आई आई इक्वल टू 0। ए आई आई इक्वल टू 0 का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो और इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स के साइन अपोजिट होंगे। कैसे, ये समझो। एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, डायगोनल में पहले 0 लिख दो। 5 2 -3 7 माइनस का 4 8, तो इधर -5 -2 3 -7 -4 एंड -8 होगा क्या, डायगोनल के देखो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है, तो डायगोनल के ऊपर अगर 5 आ रहा है मतलब A12 इज इक्वल टू 5 है, तो A21 होगा -5। A132 है तो A31 होगा -2। अगर इधर -3 है तो यहां 3 आएगा। अगर -7 इधर है तो यहां 7 आएगा। ऐसे A24 4 है तो A42 -4 आएगा। मतलब साइन में अपोजिट हो जाएंगे और सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। अब इसकी खासियत क्या होती है, आप A का ट्रांसपोज ले लो, 0 5 2 -3 -5 0 -7 4 -2 7 0 8 3 -4 -8 0। तो जब आप इस पर ध्यान देते हो, ए ट्रांसपोज और ए सेम तो आ रहे हैं लेकिन एक फर्क है, साइन अपोजिट है। अब देखो अगर आप इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करते हो तो ये मैट्रिक्स बनेगी 0 -5 2 3 -2 3, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होता है। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं, दोबारा क्विक समझो। आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें ए आई जे इक्वल टू -a जे आई हो, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। हिंदी में से शायद प्रतिसम्मित या विषम सम्मित कहते हैं। और इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स में क्या खास बात होती है, i इक्वल टू जे। तो आपने जैसे i और j को सेम रखा तो 2ai 0 मतलब ai 0 आ गया। इसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये पॉइंट बहुत काम का है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। और
ए अगर आपके पास में इस तरह से मैट्रिक्स बने तो ए ट्रांसपोज ऐसी होगी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस होगा। सिमेट्रिक में था ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है।